अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो बेटा हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर नंबर 9। और बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम तक आप लोगों से ये बात पढ़ी थी कि किस तरह से उसकी कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट हुई थी और सिंडल ने मतलब कि कोरोनेशन पूरी की पूरी अटेंड कर ली थी। लेकिन कोरोनेशन अटेंड करने के बाद मेरे बच्चों क्या सूरत हाल हुई थी कि रात में मतलब कि जब वो अपने पैलेस वगैरह पहुंचे घर पे, तो अब सेप्ट और सिंडल ने क्या डिसाइड किया था कि फ्रिट्स को हम यहाँ खड़ा करेंगे और खुद हम क्या करेंगे, वहां से जाके बादशाह को रेस्क्यू करके लेकर आएंगे। जब ये उस जगह पर पहुंचे मेरे बच्चों जहां पे मतलब कि बादशाह मौजूद था, तो एक मिनट रुकिएगा, चार्जर सही करो जरा, ये हिल रहा है। जब वहां पर पहुंचे कि जब यहाँ पर मतलब कि बादशाह मौजूद था, और तो उनको पता चला कि भाई वहां तो बादशाह मौजूद ही नहीं है, इनफैक्ट जोसेफ की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो उनको आइडिया हो गया कि बादशाह के साथ यकीनन कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा शदीद बुरा हुआ है। ठीक है। और जब उन लोगों के जहन में ये आया कि बादशाह के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो उनको अगले ही पॉइंट मतलब जो सेप्ट के पॉइंट में उठे, सेप्ट के जहन में आया वो ये था कि अगर ये लोग सेप्ट को मार सकते हैं तो इनफैक्ट अगर अभी इस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद हुआ तो उसकी भी जान को खतरा है। तो रेसिंडल को वो बोलता है, पूरा समझाता है कि देखो अभी हमको यहाँ से फौरन भागना पड़ेगा, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा यहाँ रुकना हर किसी के लिए बहुत खतरा होगा, इनफैक्ट बादशाह के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उसका सरवाइव करना। जब वहां से वो भागने की कोशिश करते हैं तो वहां पर माइकल के 8 रैंडम बंदे जो होते हैं वो आते हैं ताकि वो जोसेफ की बॉडी को दफना सकें। वो वहां तक पहुंचते हैं और इसके साथ साथ बेटा क्या होता है कि कहते हैं ना, जब वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग आखिर में डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो कुछ तो वो उनके वहमो गुमान में नहीं कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होगा। लेकिन जब यहाँ पर ये वाला सीन होता है ना कि जहां तक पहुंच जाते हैं, आखिरकार कर करा के वो लोग अचानक से होता है ना सडन अटैक करते हुए वहां से भाग पड़ते हैं और अपने कैसल अपने पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब सीन क्या होता है कि रेसिंडल और सैप जब पहुंचते हैं ना, तो अंदर मतलब कि फ्रिट्ज वेट कर रहा होता है। फ्रिट्ज रेसिंडल को देख के समझता है कि ये असली बादशाह आ चुका है, तो उसका हाथ पकड़ के चूमना शुरू कर देता है। तो लेकिन फिर सैप पीछे से बताता है, भैया क्या कर रहे हो, ये मतलब कि हमारे बादशाह नहीं है, ये रेसिंडल ही है, हमको दरअसल मसला हुआ है, बादशाह के साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आगे से क्या होता है भाई, अब रेसिंडल बोलता है, जो मैंने आपको मेरे बच्चों को कल भी वाला पॉइंट समझाया था, पूरा एक्सप्लेन करता है रेसिंडल को कि देखो कि मैं जानता हूं कि हमने तुमसे सिर्फ कहा था कि तुम जो है सिर्फ कोरोनेशन की ड्यूटीज मतलब तुम कोरोनेशन अटेंड कर लो, उसके बाद चले जाना। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर तुमने बादशाह बनने की अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं किया तो प्रॉब्लम ये होगी कि भाई तुम तो चले आओगे, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे बैक हैंड पर होगी। और बैक हैंड पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर अभी तक बादशाह बचा हुआ है तो वो इसीलिए बचा हुआ है कि ब्लैक माइकल को पता है कि अगर मैंने असली बादशाह को कैप्चर कर भी लिया उसके बावजूद मेरा मारना ना मारना एक बराबर है, तो लिहाजा वो नहीं मारेगा। उसको पता है कि रैंडम ने बिला वजह क्यों किसी को मारूं, एक होता है ना बंदा क्यों मार रहा है किसी को, कोई कोई क्राइम क्यों कर रहा है। तो अगर उसने कैप्चर भी किया हुआ है तो उसका पहला टारगेट कौन होगा कि वो रेसिंडल उसके रास्ते से हट जाए। अब अगर रेसिडेंट खुद ही ये मुल्क छोड़ के चला जाएगा तो ब्लैक माइकल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसका तो रास्ता खुद ही साफ हो गया। असल सीन ये वाला था, उसका प्लान कुछ इस तरह से था। लेकिन अब करें क्या, तो बेचारा रेसेंडल जो अभी सिर्फ ये सोच के बैठा हुआ था कि यार बस चलो अब तो घर जाएंगे, सुकून है, अब तो और जगह देख लेंगे, आराम सुकून से चिल होके मतलब कि करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई। ओके मेरे बच्चे, बड़ा नेट का थोड़ा इशू हो गया था, जरा सुनो दोबारा सारे के सारे। अच्छा अब क्या हुआ यहाँ पर जो है हाँ बेटा मोइस कुछ पूछना चाह रहे हो, बेटा आप पूछो माइक पर आके। मोइस बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर आवाज कट हो रही थी आपकी बहुत। अब ठीक है एक बेटा, हो के आ रही थी। अब ठीक है मेरे बच्चों, बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है। मेरे बाकी सारे बच्चे जरा मुझे चैट पे जवाब दे दो, आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा सबको।
अच्छा चलो मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ यार जरा। ठीक है, अनुषा वगैरह आप भी बता दो बेटा, क्लियर है आवाज? शाफैन, मेरा बच्चा आप भी बताओ। ओके बेटा, यार थोड़ा सा इशू हो रहा होगा नेट का, आपको पता है प्रॉब्लम्स वगैरह। लेकिन चलो देखो, अब क्या होता है, रेसिडेंटल जो है ना भाई, उसको मतलब कि वो मजबूर करता है कि देखो भाई, तुम्हें जो है ना बादशाह बनने की जिम्मेदारी पूरी पूरी निभानी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बादशाह को खतरा हो सकता है। तो रेसिडेंटल बेचारा इस काम के लिए भी एग्री कर लेता है कि चलो ठीक है भाई। हालांकि वो ये काम करने थोड़ी आया था, वो तो सिर्फ और सिर्फ कोरोनेशन को अटेंड करने के लिए आया था। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है उसको मेरे बच्चों, अब उसको बाकायदा बादशाह बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। खैर, ये बादशाह बनने की ड्यूटीज अंजाम देता है। और अब आप बोलेंगे सर, इसको भला पता कैसे चलेगा कि बादशाह बनते किस तरह से, क्योंकि उसकी तो जिम्मेदारियां अलग होती हैं। मेरे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सेप्ट है ना, सेप्ट, ये अभी जो बादशाह है, मतलब असल जो बादशाह है, जो जिसको मतलब ब्लैक बैकल ने कैप्चर कर लिया है, उससे पहले उसके बाप को भी सर्व कर चुका है। तो इसे पता था कि बादशाह बनने की ड्यूटीज वगैरह क्या होती है, तो वो रेसिडेंटल को गाइड करता है कि देखो तुम ये करो, तुम वो करो। अभी क्या होता है कि अच्छा फिर थोड़ा टाइम गुजरता है तो फ्रिट्स ना इन्फॉर्म करता है कि यार ब्लैक माइकल जो है ना वापसी आया है कैपिटल में, स्ट्रेल्सो में। लेकिन एक बात बोलता है कि कहता है कि लेकिन मजे की बात यह है कि ब्लैक माइकल के जो फेमस सिक्स, जो मतलब जो उनका ग्रुप नहीं है फेमस सिक्स का, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग उसके साथ हैं। मतलब कि जो फेमस सिक्स का ग्रुप था ना, उसके 6 लोगों का, उनमें से सिर्फ 3 लोग उनके साथ हैं, बाकी 3 कहाँ हैं पता नहीं। तो सेप्ट ना अपना एक आइडिया देता है, कहता है कि सेप्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से बादशाह जिंदा है, और बाकी जो 3 है ना, उनको ब्लैक माइकल ऑर्डर देकर आया है कि तुम लोग इसको गार्ड करो। मतलब गार्ड नॉट एज इन प्रोटेक्ट करो, बल्कि अगर कोई रेस्क्यू करने के लिए आए, कोई इसे बचाने के लिए आए, तो तुम जान से मार दो उसको। ये होता है, ठीक है ना? 3 हैं ब्लैक माइकल के साथ और 3 को वो छोड़ के आया हुआ है। ये सेप्ट का आइडिया है, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है सेप्ट का आइडिया है कि भाई बादशाह अभी तक, इसका मतलब है बेटा माजरत जरा, लेकिन थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ वगैरह में। लेकिन चलो हम फिर भी अपना क्लास वगैरह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, हम ये बोल रहे थे कि अब जब ये इनको पता चलता है ना कि भाई बादशाह वगैरह के बारे में, जब वो आइडिया करते हैं कि 3 बंदे आए हुए हैं, तो ये सेप्ट का आइडिया होता है कि इसका मतलब बादशाह क्या है, जिंदा है। लेकिन आगे से वो क्या बोलता है, आगे से ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई रेसिडेंट बोलता है चलो मैं फ्लेविया से मिलने के लिए जाता हूँ। अब ये फ्लेविया से मिलने के लिए जाता है, ठीक है? लेकिन आगे देखो मेरे बच्चों क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में। रेसिंडल और फ्रिट्ज जाते हैं फ्लेविया के घर पे, और फ्लेविया को जब वो देखता है रेसिंडल, तो वो इस पे लट्टू हो जाते हैं भाई। वो तो देखते साथ एक नहीं, एकदम खतरनाक किस्म का क्रश उनको उस पर हो जाता है, फ्लेविया पर। पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो बात करता है तो भाई जाहिर सी बात है, एक प्रिंसेस है, उसकी परवरिश, उसकी तरबियत, उसका स्टाइल, उसका जो मतलब ग्रेस वगैरह होगी, वो एकदम डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू अदर्स। तो रेसेंडल बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस होता है, उस मतलब कि आराम से मर मिटता है, ये वाला हिसाब किताब हो जाता है। अच्छा, लेकिन साथ साथ वो ये बात जानता है कि ये गलत है, क्योंकि वो समझता है, वो ये बात जानता है कि मैं अभी जो हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं बादशाह को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं कोई काम करूंगा तो ये इमेज किसके ऊपर जा रहा है, बादशाह के ऊपर जा रहा है। सही। अब क्या होता है, फ्लेविया जो होती है, जब वो रेसिंडल से मिलती है तो वो भी खुश होती है, लेकिन वो ना, उसको शक नहीं होता कि ये असल बादशाह नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल ये बने कि सर शक भला किस तरह से नहीं होता? अब सीन कुछ ये है भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि बादशाह का लोगों में उठना बैठना बहुत कम था। वो लोगों में उठता बैठता नहीं था, उसके जो करीबी लोग थे वो भी उसके करीबी नहीं थे। ये वाली सूरत हाल थी। तो खैर रेसिडेंट ने क्या किया, अपने ऊपर बात करते हुए कोई बात आने ही नहीं दी, बल्कि वो नहीं होते, सारी बातें उसी के ऊपर रखी, फ्लेविया के ऊपर। जो बात घुमा फिरा के लेकर आया उसी के ऊपर रख दी, अपने ऊपर बात आने ही नहीं दी। और वो मतलब कि फ्लेविया बात करती गई। अच्छा, इतने में क्या हुआ कि जो रेसिंडल मिलने के लिए आया हुआ था ना,
पीछे से ब्लैक माइकल भी आ गया फ्लेविया से ही मिलने के लिए। लेकिन मेरे बच्चों एक रूल है, अगर कोई किंग किसी से कोई मीटिंग कर रहा है, बात कर रहा है, तो भाई वो तब तो सामने वाला बंदा, कोई तीसरा बंदा आके इंटरप्ट नहीं करेगा जब तक किंग खुद उठ के ना आ जाए बेसिकली। अब ब्लैक माइकल जो है बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि ब्लैक माइकल वेट कर रहा था। अब ये पहली मर्तबा है कि ब्लैक माइकल और रेसेंडल आमने सामने खड़े हुए हैं। अच्छा मजे की बात देखो, ब्लैक माइकल को पता है कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ये फेक है, ये नकली है, क्योंकि असली बादशाह तो मैंने कैप्चर किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ कर नहीं सकता ब्लैक माइकल। क्या बोलेगा कि ये नकली बादशाह है, तो लोग बोलेंगे अच्छा भाई असली बादशाह कहाँ पर है, तो बोलेगा मेरे पास क्या, मैंने कैद किया हुआ, ये बोलेगा। मतलब ब्लैक माइकल जानता है कि ये मेरे सामने जो खड़ा हुआ है ये नकली है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, तो आप सोच लो उसके गुस्से की क्या हद होगी। और सिमिलरली रेसेंडल भी जानता है कि ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है इसने क्या काम किया है, कि ब्लैक माइकल ने जो है क्या हरकतें करी हैं, इसी के बाद असली बादशाह है। लेकिन रेसेंडल भी कुछ नहीं कर सकता। रेसेंडल क्या बोलेगा कि भाई असली बादशाह को इसने कैप्चर कर लिया है, तो लोग बोलेंगे फिर तुम कौन हो भाई। मकसद ये है कि दोनों ही ट्रैप हुए में, और दोनों को ही प्रिटेंड करना है कि हाँ भाई दोनों, जो मतलब कि रेसेंडल को प्रिटेंड करना है कि ये ब्लैक माइकल है, और ब्लैक माइकल को प्रिटेंड करना है कि मतलब ये जो है क्या है, ये असली बादशाह, मुझे इससे भाइयों की तरह मिलना है। अच्छा मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम चैप्टर में एक बात बताई थी कि रेसेंडल की एक फिंगर जो थी वो इंजर्ड हो गई थी, सही है ना। अच्छा अब जब रेसेंडल बाहर निकलता है तो आप खुद सोच लो, एक तो वैसे ही गुस्सा करवा रहा है, और ब्लैक माइकल को एक बात की और उसकी तब थी कि मुझे गुस्सा एक आम बंदा करवा रहा है, मतलब जो रैंडम बंदा है उसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ रहा है। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, हमारे पास, मैंने आप लोगों को एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, जरा सुनो यहाँ पर। ये देखो बेटा, मॉन्ग्रेल जो डॉग है ना, मॉन्ग्रेल डॉग, इसका मतलब होता है, सारे के सारे चैट पे देख लो अपने पास, डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड। मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब होता है डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, मतलब कि मेरे बच्चों अलग अलग जो दो नस्लों के मतलब के जो मिलके होते हैं ना, उसका मतलब होता है क्या, डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड बोलते हैं उसको। सेट है। अब जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। अरे भाई कहाँ गए। अच्छा बेटा, हम बोल रहे थे यहाँ पर कि मॉन्ग्रेल डॉग बोलते हैं डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड को। अच्छा होता क्या है, ये जो ब्लैक माइकल होता है उसको पता था कि इसकी जो जिसकी फिंगर जो इंजर्ड हुई है वो किस तरह हुई है। वो तज्जिया पूछता है कि आपकी फिंगर इंजर्ड किस तरह से हुई है, तो बोलता है कि आई वॉज बिटन बाय आ मॉन्ग्रेल डॉग। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये रेसिंडल के ये कहने का क्या मकसद था, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ये वाली बात। मॉन्ग्रेल डॉग रेसिंडल ने किसको बोला था और क्यों बोला था, क्या कोई मुझे बताएगा ये वाली बात। हाँ भाई, किसी को आंसर पता है तो हैंड रेस कर लो अपना, मैं खुद माइक ऑन कर दूंगा। बताओ। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। मैं ये बोल रहा हूं कि दरअसल ये जो माइकल होता है ना, माइकल दरअसल बोलता है रेसिंडल को, मैंने आपको कल बताई थी ना बात, कि वहां से रेसिंडल बच के भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी जो फिंगर होती है वो इंजर्ड हो जाती है। तो वो पूछता है, माइकल पूछता है कि ये आपकी फिंगर इंजर्ड किस तरह हुई। तो रेसिंडल बोलता है कि आई वॉज बिटन बाय अ मॉन्ग्रेल डॉग, कि मुझे मॉन्ग्रेल डॉग ने काट लिया। मॉन्ग्रेल डॉग का मतलब होता है डॉग ऑफ मिक्स ब्रीड। तो बताओ ये दरअसल क्या बात कहना चाह रहा होता है। दरअसल ब्लैक माइकल के सामने खड़ा हुआ है अभी, प्रिंसेस फिलेविया के घर पे हैं, दोनों के दोनों दोनों मिलने के लिए आए हुए थे। तो ये बोल रहा है आई वॉज बिटन बाय अ मॉन्ग्रेल डॉग, क्या मतलब है इस बात का।
हाँ भाई, आंसर पता है? अफान ने हैंड रेस किया है। हाँ बेटा अफान बताओ। सर वो उसने ड्यूक माइकल को मॉन्गल डॉग कहा था, क्योंकि वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता कि ड्यूक माइकल ने सब कुछ किया है, तो इनडायरेक्टली उसे मॉन्गल डॉग के बता रहे हैं कि एक मॉन्गल। हाँ लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों कहा था। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉन्ग्रेल डॉग क्यों कहा था उसको, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, सारे के सारे मेरी बात सुनो। देखो भाई, मॉन्ग्रेल डॉग मेरे बच्चों इसलिए कहा था, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि माइकल की जो माँ थी ना, उससे जो शादी हुई थी, माइकल की जो माँ थी, जिससे मतलब कि उसकी शादी हुई थी मेरे बच्चों, बादशाह से, तो वो शादी को मैंने क्या नाम दिया था? मॉर्गेनेटिक मैरिज। यहां तक याद है तो मुझे यस का मैसेज कर दो। ये बात याद है तो यस का मैसेज कर दो भाई, मॉर्गेनेटिक मैरिज वाला पॉइंट अगर याद है तो, जो मैंने आपको बताई थी बात। बाकी सब बच्चों को याद नहीं है क्या? अनुषा का आ गया, शाफैन, अफान, मोइज, आयशा, तुम दो लोगों को याद नहीं है बेटा? क्या तुम लोगों को, मोइज और आयशा, तुम लोगों को ये वाला पॉइंट याद नहीं है बेटा? ठीक है। तो मेरे बच्चों को दरअसल ब्लैक माइकल को बोल रहा होता है कि मॉन्ग्रेल डॉग ब्लैक माइकल को बोल रहा होता है। क्यों बोल रहा होता है? क्योंकि मैंने क्या कहा था मॉर्गेनेटिक मैरिज के, रॉयल वेडिंग जो होती है वो तो एक अलग अपने लेवल पे होती है, लेकिन जो मॉर्गेनेटिक मैरिज होती है वो दरअसल क्या होती है कि बादशाह अगर अपने सोशल स्केल में अपने से बहुत किसी हल्के लेवल से, मतलब किसी की बेटी से शादी कर रहा है, तो वो कहलाती है मॉर्गेनेटिक मैरिज। ठीक है, तो वो उसको बोल रहा होता है। खैर माइकल भी समझ जाता है, लेकिन वो फिर क्या करता है, बात को आगे पीछे करके बोलता है कि भाई आओ, मैं तो आपको अपने तीन बंदों से मिलवाता हूँ जो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं, बर्जनीन, डिगोरेट और डैचर्ड। ये हमारे पास फेमस सिक्स के तीन बंदे हैं जिनके नाम ये रहे, बर्जनीन, डिगोरेट और डैचर्ड। अब मेरे बच्चों सर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और एक मिनट देखो। अच्छा, अब बेटा क्या होता है कि सेफ्ट को ना खबर मिलती है कि किंग को जो है क्या किया गया है भाई, जेंडा कैसल में ना कहीं, जेंडा कैसल में कहीं ना कहीं मौजूद है। कहाँ पर है ये नहीं पता, लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं से निकलवाता है ये कि अगर, या फिर जो उसका आइडिया होता है कि भाई ये जो है मतलब कहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ जेंडा कैसल में। अच्छा इतने में क्या होता है मेरे बच्चों, कि रेसिंडल को खत मिलता है एंटोनिया डी मोबान की तरफ से, जो उसको बोलती है कि तुम मुझसे मिलो अकेले आके, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से तुम शायद बादशाह को बचा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मैडम ओबान के बारे में ये बात मशहूर है कि वो पसंद करती हैं ब्लैक माइकल को। अब करें तो करें क्या? क्योंकि सीन ये है कि भाई अगर ये इस बात पे यकीन कर ले तो सेप्ट और फ्रिट्ज दोनों बोलते हैं कि भाई ये ट्रैप है, पक्का पक्का ये ब्लैक माइकल की हरकत है कि वो तुमको चाह रहा है कि लाके मार दे। लेकिन अब रसिंदल बोलता है कि वो बात सही है कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है कि जाना पड़ेगा, वरना हमारे पास अभी बादशाह को बचाने के लिए और कोई चारा मौजूद भी नहीं है। हमें लाजमी ये काम करना पड़ेगा, वरना कोई और चॉइस तो हो मौजूद, तभी कुछ कर सकते हैं ना। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ना हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और दिन ब दिन मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमें कहीं से तो कोई इंफॉर्मेशन मिले। अब प्रॉब्लम यही है कि लेटर में लिखा हुआ है कि अकेले मिलने के लिए आना, वरना में कोई बात वगैरह नहीं हो पाएगी। तो दोबारा ये लोग प्लान क्या करते हैं, दोबारा से फ्रिट्स को बोलते हैं कि तुम खड़े हो, कोई अगर आएगा तो तुम उसी तरह हैंडल कर लेना कि भाई बादशाह सलामत आराम कर रहे हैं और अभी तो कोई डिस्टर्ब ना करें इनको। सेप्ट और फ्रिट्स दोबारा निकलते हैं महल से बाहर और एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं। अच्छा बेटा, ये जो है ना, इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं समर हाउस इंसिडेंट या बोलते हैं टी टेबल इंसिडेंट। अच्छा क्यों बोलते हैं? ये इसका इस जगह का ये जो घर था समर हाउस है ये किए, और टी टेबल इंसिडेंट क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूँ, अभी जरा एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या होता है, जैसे ही रेसिंडल मिलता है ना वहां पर आके, लेकिन पहले जो है सेप्ट को घर से थोड़ा दूर खड़ा कर देता है, ताकि जो मोबान है, मैडम मोबान, उनको शक ना हो कि भाई ये बंदा साथ लेकर आया अपने साथ किसी को। एंटर होता है तो एंटर होते साथ ही मोबान बोलती है कि मुझसे माइकल ने जबरदस्ती ये खत लिखवाया था तुम्हें यहाँ बुलवाने के लिए, और इसके साथ साथ वो रसिंडल को ये भी बताती है कि माइकल का क्या प्लान है, कि वो किस तरह से बादशाह बनने का सोच रहा है, कि वो बादशाह किस तरह बनना चाहता है वो।
फिर वो ये भी बताती है साथ साथ रसिंडल को कि तुम्हें यहाँ से फौरन से जाना पड़ेगा, क्योंकि माइकल ने अपने फेमस 6 में से 3 को यहाँ भेजा है तुम्हें जान से मारने के लिए। तुम्हें जान से मारने के लिए क्या किया है, यहाँ पर भेजा है। अब मेरे बच्चों, ये जो एक ना, ये एक बड़ा इवेंट है ये वाला, ये ना दे अराइव एंड अ फाइट ब्रेक्स आउट। ये वाला जो इवेंट है, ये आप लोगों को बेटा मुझे ठीक ठाक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चों में अगर अभी के लिए इसको यहीं पे रोकता हूँ, ये क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये समझाने के लिए मैं पढ़ाऊं नॉवल से कुछ पॉइंट्स मुझे पढ़ाने हैं आपसे, ठीक है। नॉवल से मैं डायरेक्टली ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे बनता है। आप मुझे बताइए कि मैंने आपको कहा था कि मैडम ओमान पसंद करती हैं किसको, वो पसंद करती हैं माइकल को, तो यहाँ रेसिंडल की हेल्प क्यों कर रही हैं? मतलब अगर माइकल ने उनसे चलो जबरदस्ती भी खत लिखवा दिया, तो अगर अभी देखा जाए तो रेसिंडल तो माइकल का दुश्मन है, तो मैडम ओमान माइकल की हेल्प, तो माइकल से गद्दारी क्यों कर रही हैं, रेसिंडल की मदद क्यों कर रही हैं? हालांकि पसंद माइकल को करती है, लेकिन हेल्प कर रही है हमारे हीरो की, तो क्यों कर रही है? कोई मुझे जवाब देगा इस बात का? हाँ भाई, जवाब बताओ, क्या जवाब है? नहीं, डबल गेम नहीं है भाई, डबल गेम नहीं, डबल ये, अच्छा ये वाकई में पसंद करती है, ये सच में पसंद करती है। हाँ अफान बेटा, शाबाश भाई, अफान ने हमें आंसर दिया है, बहुत जबरदस्त। चलो अनुषा से ही पूछ लेते हैं, अनुषा ने हैंड रेस किया है। हाँ बेटा अनुषा, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बताओ। सर मे भी उनको वो बात बुरी लगी हो प्रिंसेस फ्लेविया वाली, कि भाई वो उनसे शादी कर रहा है तो उन्होंने इस चक्कर में किया हो। नहीं, इसी वजह से किया था, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर रेसिंडल मारा जाता तो माइकल का अगला स्टेप क्या होता कि जो उसके पास असल बादशाह था वो उसको भी मार देता। अब असल बादशाह मारा गया तो अगला नंबर किसका है, बादशाहत का? बताओ मैंने क्या कहा था, मैंने क्या बताया था कि अगला नंबर किसका था? नेक्स्ट इन लाइन कौन है? अगर बादशाह को कुछ हो भी जाता है तो नेक्स्ट इन लाइन कौन है? क्या बताया था मैंने? अरे बता दो भाई। हाँ फ्लेविया, फ्लेविया का नंबर है अगला। तो ब्लैक माइकल का प्लान था कि असल बादशाह को मार के जब फ्लेविया क्वीन बन जाएगी तो उससे शादी कर लूंगा और इस तरह से बादशाह बन जाऊंगा। तो दरअसल एंटवाइनेट को पता था कि अगर ये हुआ तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो लिहाजा वो क्या करती है, वो अपने लिए सेल्फिश होके क्या करती है, ब्लैक माइकल्स को पसंद करने के बावजूद क्या करती है, उसका साथ नहीं देती। कहती है कि नहीं ये करूंगी तो ये तो हाथ से निकल जाएगा। ये वाला सीन होता है मेरे बच्चों। तो बेटा इसको अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है बेटा? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना बस कुछ सेकंड्स रह गए हैं, काइंडली बेटा जरा मुझे मैसेज पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऑल क्लियर। शाबाश, सब बच्चों को बोलना बेटा, मुझे सारे सारे के सारे बता दो कि ऑल क्लियर। आयशा बेटा आपका मैसेज नहीं आया। चलो भाई ठीक है, तो मेरे बच्चों आज लोग यहाँ पर आपसे बेटा बाद में मुलाकात करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।